पब्लिक स्कूल ग्राम खुटिया जंजरिया में ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, सभी आयोजक समिति और इस स्कूल के संचालक सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे गांव के सभी गणमान्य नागरिक जो अभी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, दूर दराज गाँव से आए सभी को बहुत बहुत आभार, सादर सेवा जोहार, नमस्कार। और मेरे समक्ष घूम रहे नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे साथ में आए सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा प्रवीण दुर्वे जी, जो एक मॉडल भी है, एक्टर भी है, फिल्म वगैरह उनकी शूटिंग हो रही है, एक मूवी उनकी जल्द आपके बीच आने वाली है, और एक बिजनेस कोच भी है, उनके बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर हैं। और नागपुर के जितने टॉप मोस्ट बड़े कॉलेज है वहाँ पर ये स्टूडेंट को, जैसे आप यहाँ डांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नाच रहे हैं, वो जो भैया है वो कॉलेज के स्टूडेंट को डांस सिखाते हैं और वहाँ पर एनुअल फंक्शन में उनका मैनेजमेंट का काम है। और साथ में हमारे साथ सम्मानीय रमेश उइके जी, जो अभी गुडमाना गर्दन पार्टी के हमारे जिला प्रभारी है, उनको भी सादर सेवा जोहार। सम्मानीय पत्रकार बंधु मेरे साथ में आए हैं, गुडमाना समय के पत्रकार जो पूरे छिंदवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश की बहुत सारी न्यूज़, अखबार और भ्रष्टाचार और शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ को अपने अखबार में जगह देते हैं। आप सभी का सादर सेवा जोहार। संदीप भाई हैं और सभी वरिष्ठ जन। नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं इसी गांव का लड़का हूँ। कुछ समय पहले यहीं पर, ये सामने तुम्हारी नाली है, यहाँ पर खंती खोदने का काम किया हूँ। और यहाँ से लेकर अभी वर्तमान मेरा जो सफ़र है, आज ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, अगर हमारे द्वारा किसी मुद्दे को अगर उठाया जाता है, किसी पीड़ित परिवार के लिए अगर हम लड़ते हैं तो उसे अंजाम तक पहुँचाते हैं। और ये अंजाम तक इतना जाता है कि शासन प्रशासन में चाहे जिला कलेक्टर और एसपी हो, इनसे आमने सामने खुल के संवैधानिक डिबेट करके न्याय दिलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा बचपन से, ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, आप सभी को और आपके माता पिता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये बचपन से ही उनके दिमाग में डालना शुरू कर दीजिए। जो आप अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से डालेंगे, जो टीचर्स हैं वो अपने, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र है छात्राएं हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो आप बचपन से उनके दिमाग में बोओगे, भविष्य में बच्चा वैसे ही बनेगा। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण ये मैं नहीं बोलता, ये विज्ञान में और वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी रिसर्च है। क्या रिसर्च है? यहाँ से खुटिया से आप छिंदवाड़ा जाएंगे और मैं आपको बोलूं कि आप रास्ते में जितने भी वर्दी वाले मिले सबकी आप गिनती करिए, तो बाकायदा आप जितने भी पुलिस और वर्दी वाले लोग मिलेंगे सबकी गिनती करेंगे। और जब छिंदवाड़ा जाएंगे पूछूंगा कि कितने हुए, तो आप बोलोगे भैया 50 पुलिस वाले हमें दिखे थे। उसके अलावा मैं आपको उलट जवाब देता हूँ, अच्छा 50 पुलिस वाले तो दिखे, लेकिन आप ये बताओ कितने डॉक्टर आपको दिखे, तो आप बोलोगे वो तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमें आपने बोले तो सिर्फ पुलिस वालों को, वर्दी वालों को गिनना है, तो हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें, हमने डॉक्टरों पे ध्यान नहीं दिया। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि आप जिस चीज में फोकस करते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, अगर आप उसमें फोकस बनाए रखो तो आपको ना डॉक्टर दिखेगा, ना इंजीनियर दिखेगा, ना मजदूर दिखेगा, आपको दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ जिसको आप ध्यान रखोगे पुलिस वाला, वर्दी वाला दिखेगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको कहते हैं व्यवहारिकता, व्यवहारिक ज्ञान। ये चीजें जीवन में बहुत मायने रखती है। और जितने भी बड़े लोग हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाए हो, या विज्ञान में रिसर्च करके नए नए चीज जैसे गाड़ी बनी, मोबाइल बनी, ये सारी चीज टेक्नोलॉजी बनाए हो, या फिर जो बहुत बड़े नेता बने हो, इनके दिमाग में अगर आप पूछोगे तो ये चीज कॉमन निकलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है अपने बच्चों को कामयाब करने का। ये बहुत बड़ा रहस्य है अपने बच्चों को भविष्य में, अगर आप चिंता करते हैं, हर माँ बाप को चिंता रहती है कि मैं अपने बेटी को कैसे बनाऊं, अपने बेटे को कैसे बनाऊं, तो इस चीज को आप सभी ध्यान रखें। मैं किसी को तो नहीं कहता, मैं अपने जीवन में खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक समय पहले यही खुटिया जंजरिया, ये आपके पिंडरी कला में पढ़ने वाला आपका ये बच्चा, आज सिर्फ यही छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर हमारी बहुत बड़ी टीमें हैं। जब भी हम आवाज उठाते हैं, जब भी हम किसी चीज के लिए बोलते हैं, तो वो आवाज, वो चिंगारी पूरे देश में फैल जाती है। और जब फैलती है तो शासन प्रशासन से लेकर नेता नगरी सबको हम धूल चटाने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ किस चीज के लिए? जमीन से जब हम उठे और जब हमने ये ठाना कि हम जितने प्रताड़ित हैं, हमारे लोग, हमारे जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा चाहे थाने में प्रताड़ित हो, वो पटवारी से प्रताड़ित हो, चाहे बड़े अधिकारी से परेशान है, तो इतना जब दबे कुचले, जब कोई व्यक्ति जब ये ठान लेता है तो वाकई जीवन में वो कर लेता है। और धीरे धीरे आने वाले 10 साल बाद हमारा जो काम है वो और नए तरीके से देखेगा। और मैं जितने भी बच्चे हैं
और जो माँ साहब है, जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और जितने टॉप मोस्ट बड़े स्कूल है उनमें और बाकी स्कूलों में अंतर क्या है। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल चले जाइए और बड़े बड़े स्कूल है, सभी स्कूलों में अगर आप देखोगे शिक्षा कम, लेकिन वहाँ व्यवहारिकता पर ध्यान दिया जाता है, माहौल पर ध्यान दिया जाता है। याद रखिएगा, हर कोई बच्चा पढ़ लेता है, जब 10वीं 12वीं करेगा बच्चा पढ़ लेगा, बुढ़ा भाग जोड़ना सब कर लेगा, उससे ज्यादा कोई काम आती नहीं है पढ़ाई। लेकिन आती है कोई चीज ज्यादा काम, तो वो है उसकी व्यवहारिकता, उसके अंदर का जो डर। जैसे आज बच्चों ने यहाँ मंच में नाचे, उनके अंदर का डर भागा, क्योंकि अभी यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों से हम कई विषयों में अगर बोलने के लिए नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं मिल पाता। और जितने भी प्राइवेट बड़े स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको वैसा माहौल मिलता है, उनको वहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा। देखिए अभी एक छोटा सा बच्चे ने पूरा आज का जो उन्होंने बोला कि ये बात सत्य है कि आप सभी खुश होंगे और आज का दिन बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। उन्होंने बोला वेरी स्पेशल डे टुडे, वेरी स्पेशल डे। मतलब उन्होंने जितना भी अंग्रेजी से बोला उससे ये सीख मिलती है हमें कि देश में हम भले ही हिंदी बोलते हैं लेकिन आज भी कानूनी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। आज भी बड़े विभागों में और सभी विभागों में जब हम जाएं, अरे वो सब छोड़िए, सिर्फ आप बैंक में चले जाओ खाता खुलवाने के लिए, जब फॉर्म सामने रखते हैं अंग्रेजी का, जो लोग विरोध करते हैं ना अंग्रेजी की, जब बैंक में चले जाइए, जब फॉर्म भरने की बात आती है, बोले भैया जो फॉर्म भर दो इनको। क्यों? हम अंग्रेजी का कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और जो फॉर्म है, बीमा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वहां पर पूरा अंग्रेजी का फॉर्म रहता है और आप आंख बंद करके साइन कर देते हो और आने वाले समय में वही बैंक वाले आपकी जमीन और आपकी पूरी चीजें नीलाम करने लगते हैं, क्योंकि वो उसमें अंग्रेजी से लिखा रहता है, हम नहीं पढ़ पाते। तो ये अंग्रेजी की महत्वता है और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस MK गांधी पब्लिक स्कूल का कि यही अंग्रेजी की शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं। उसमें और भी चीज़ें ऐड करें, जैसे आपने लगाया स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बस की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक और अध्यापक। तो आप इन बच्चों को, मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं यही आपको भी सुझाव देना चाहूँगा, इन बच्चों को आप जो है बोलने की चीज़ें बताएं कि बेटा कब क्या बोलना है, किन से कैसे व्यवहार करना है, क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप सिखाएं, क्योंकि यही चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि लोग मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ। मैं अच्छा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं गांव से निकल के जब शहरों में बड़े बड़े लोगों के साथ जब बैठ रहे हैं, उम्र दराज लोगों के साथ जब हम बैठे, उनसे चर्चा करना शुरू करें, अधिकारियों के साथ बैठे जब चर्चा करना शुरू करें, तो हम देखते हैं कि हम गाँव के निकले हुए व्यक्ति कहाँ कहाँ क्या क्या बोलने में गलती कर देते हैं। कहाँ की जगह में माँ और माँ की जगह में हाँ और हाँ की जगह में ना बोल देते हैं। बाद में हमें समझ में आता है जब वीडियो हम सुनते हैं, हाँ यार ये तो हमने उल्टा सीधा बोल दिया। तो ये गड़बड़ी रहती है, कब सुधरेगी? ये जो बेस है किसी भी घर को बनाने के लिए जिस तरीके से उसकी नींव को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी भी घर की नींव अगर कमजोर रही तो वो घर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो स्कूल है और जो नन्हे मुन्ने बच्चों की जो 1 से लेकर 10 साल से नीचे की जो उम्र है वो उनका बेस बनाने की रहती है। उसी आधार पे बच्चे का आने वाले भविष्य का निर्धारण होता है। और वही समय हम गांव में देखते हैं कि हमारे जो माता पिता है, एक नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने जब आप दारू पीने लगेंगे, उनके सामने जब आप घर में मार पिटाई करने लगेंगे, तो बच्चे वो सब देखता है और वो सब देखने की वजह से आगे जब वो बड़ा होता तो वही सब बनने लगता है, क्योंकि बेस कमजोर है। घर का नींव कमजोर था तो घर कमजोर हो गया। वैसे बच्चों का जो बेस, आप शहरों में क्या करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी शहर में आप जाओगे, नौकरी पाने वाले लोग स्कूटी में पीछे बिठा कर लड़के बच्चे को ले जाते, पूछोगे कहाँ ले जा रहे हो, बोले अब भी स्कूल से छूटा है, इसको स्टेडियम ले रहा हूँ। क्यों ले जा रहा है स्टेडियम? तो बोले क्रिकेट दिखाते हैं हम डेली। सोचिए, स्पोर्ट्स में। और फिर पूछोगे क्यों ले रहा है, बोले फुटबॉल, डेली मेरा बेटा 2 घंटे फुटबॉल खेलता है, बोले अब इसका स्कूल से सिलेक्शन हुआ, ऊपर जाएगा, ये बोले आने वाले 3 से 4 साल बाद बोले ये स्टेट में खेलेगा, ये राज्य स्तर पे खेलेगा। बैडमिंटन सिखाने के लिए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी नौकरियां अगर इस तरीके से नहीं लगेगी, लेकिन अगर खेलों के माध्यम से बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो स्पोर्ट्स कोटे से जल्दी नौकरी लग जाती है, लेकिन हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां हमें बचपन से ही बच्चों को उनके अंदर डालना है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो यहाँ के टीचर्स हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके, इसमें मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो उनकी गतिविधि है खेलों के प्रति बच्चों को सिखाएं। कई बच्चे इसमें होंगे जो कुश्ती लड़ने में मास्टर होंगे, कुछ कबड्डी खेलने में मास्टर होंगे, कुछ जो है क्रिकेट में मास्टर होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तेज दौड़ते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर अजब प्रतिभा होगी बोलने की। तो ये सारी चीज़ें अगर उन बच्चों में अगर निखरेगी तो आने
वाले समय में विश्वास दिलाता हूं कि यही स्कूल के बच्चे आने वाले समय में कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे और टीआई बनेंगे और इस स्कूल का नाम और हर एक माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ज़्यादा लंबा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं पुनः उन सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाई उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई और पुनः उनके माता पिता से इस बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपना आधा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को 2 से 3 घंटा दीजिए, उन बच्चों को बनाइए क्योंकि उनके भविष्य के निर्माता टीचर के साथ साथ उनके माँ बाप भी होते हैं, क्योंकि वही आने वाले भविष्य का निर्धारण करेंगे और वही बच्चे आने वाले देश का भविष्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर से बजाओ।